अगर मैं वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप पर हूँ तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई अचानक मिलने वाला फेम नहीं है। मैंने हर एक दिन जी तोड़ मेहनत की है, हर एक दिन का अपना डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क मैंने कई सालों तक जोड़ा है, तब आज मैं यहाँ हूँ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। This is the interview the entire world has been talking about. Cristiano Ronaldo, one-on-one. एक सवाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछा गया कि उनकी नज़रों में वो क्या चीज़ है जो एक प्लेयर को बेस्ट प्लेयर बनाती है। उनका जवाब था कि बेस्ट प्लेयर हमेशा बेस्ट को फॉलो करते हैं, और इस बात का उदाहरण मुझे उस वक्त मिला जब मैंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट देखी। भारत के क्रिकेटिंग दिग्गज विराट कोहली ने सुबह रोनाल्डो का फोटो ये लिखते हुए पोस्ट किया। उन्होंने रोनाल्डो को टैग करते हुए लिखा कि अब आपकी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए आपको किसी ट्रॉफी, किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। आपने इस खेल को और फैंस को बहुत कुछ दिया है। आप लोगों की इंस्पिरेशन है और आपको देख पाना हमारे लिए खुदा का एक तोहफा। मैं ये सब कुछ यहाँ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको सुना रहा हूँ? जस्ट इमेजिन, अगर कोई विराट कोहली के लेवल का इंसान आपको ऐसे ही इन्हीं शब्दों में इंटरैक्ट करे तो आपको कैसा लगेगा? सोच लिया? मजा आया? अब जरा ये सोचो कि आपको वो लेवल अचीव करने के लिए जो रोनाल्डो ने अचीव किया है, क्या क्या करना होगा और कैसे जीना होगा। अब आई है काम की बात। रोनाल्डो की स्पीच से ली इन 8 बातों को अगर आपने समझ लिया, आपने अप्लाई कर लिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये दुनिया आपके साथ हंसेगी, आपके रोने पर रोएगी और आप औरों के लिए एक मिसाल, एक इंस्पिरेशन बनकर जियोगे। A walking work of art, vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. Now in his immaculate maturity, CR7. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि दुनिया के टॉप फुटबॉल प्लेयर्स जैसे लेवेंडोस्की, लियोनेल मेसी वगैरह से हमेशा उनका कंपटीशन चलता रहता है। वो कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन को बुरा नहीं मानता, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ होती है। आप मुझे दूसरे टॉप प्लेयर्स से कंपेयर करते रहते हैं, यही मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है काम करते रहने, हार्ड वर्किंग रहने के लिए। तो लर्निंग नंबर 1, अपने कंपटीशन से जलो मत, उससे नफरत मत करो, उसे अपने मोटिवेशन का जरिया बना लो। इंटरव्यू में आगे रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटालिटी। For me, the most important thing is the mentality. एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने और कई सालों तक टॉप पे बने रहने के लिए, टीम की हेल्प करने के लिए, ये सब कुछ कंटिन्यूसली कर पाने के लिए आपकी मेंटालिटी पर, आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये किसी कोच पर, किसी फैन पर या किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप परफॉर्म कैसे करते हो। ये डिपेंड करेगा आप पर, आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी पर, आपके ये सोचने पर कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं वो हासिल करूंगा जो मैं डिजर्व करता हूं। यहां से सीखने मिला लेसन नंबर 2, हमें अच्छी चीजों के बारे में सोचना और पॉजिटिव फील करना सीखना होगा। रोनाल्डो आगे कहती हैं कि मीडिया मेरे बारे में बहुत बुरा लिखता है, बकवास लिखता है। 99% मेरे बारे में झूठ लिखा जाता है, लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना करूंगा। मेरे लिए, मेरे दिमाग में मैं इस दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर हूँ। At 21 years in the top of the game, so I know how it takes. So for me, it's not a problem. तीसरी सीख, लोग क्या कहेंगे इस बारे में कभी मत सोचो। ऐसा करने से आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। आगे रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि लियोनेल मेसी कुछ एरियाज में आपसे बेहतर है? रोनाल्डो बोले, बहुत सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियंस हैं, हर कोई अपनी राय रखता है। मैं सबकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में मैं मेसी से बेहतर हूँ। In my mind, I'm always the best. सीख नंबर 4, अपने आप को कभी भी कम मत जानो, खुद पर भरोसा रखो और सीखते प्रैक्टिस करते रहो। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए अगर आपको यकीन हो कि आप बेस्ट हो तो आप एक ना एक दिन बेस्ट बन जरूर जाओगे। It's great. I just
have his memories in my mind. रोनाल्डो कहते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त जब मैं 11 साल का था और मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। घर से अलग रहना मेरे लिए एक अलग ही दुनिया में रहने जैसा था। सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं लगभग हर दिन रोता, हर दिन अपनी फैमिली को मैं मिस करता। लेकिन आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं दिनों की वजह से हूँ। और मैं जानता हूँ कि बिना उस सेक्रीफाइस के ये सक्सेस मुझे नहीं मिल सकता था। सीख नंबर 5, कामयाबी सेक्रीफाइस मांगती है, कुर्बानी मांगती है। एंटरटेनमेंट का सेक्रीफाइस, जंक फूड का सेक्रीफाइस, अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस। They have the things more easily. Everything it's easily. They don't suffer. इंटरव्यूअर ने उनसे एक और सवाल पूछा, जब आपका मुश्किल समय चल रहा था तब आपने ये सोचा था कि आज आप इस लेवल पर, इस टॉप पर होंगे जहां पर आप आज हो? रोनाल्डो हंसते हुए बोले, ईमानदारी से कहूँ तो नहीं, मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन मैंने इतना ज़रूर सोचा था कि मैं एक बेहतरीन प्रोफेशनल फुटबॉलर ज़रूर बनूंगा और अपनी साइड से इस चीज़ के लिए 100% एफर्ट मैं लगा दूंगा बेस्ट बनने के लिए। सीख नंबर 6, कामयाबी के पीछे मत भागो। मेहनत के वक्त अपना 100% दो और कामयाबी को मजबूर कर दो कि वो आपके पीछे भागे, क्योंकि ऐसी सोच हर उस इंसान के अंदर देखी गई जिन्होंने अपनी जिंदगियों में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव जरूर किया है। रोनाल्डो 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 الملعب كله يأتي. कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोरक्को से मैच हारने के बाद हर्ट होकर रोते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर चले। लोगों ने सोचा कि ये सितारा अब टूट चला है, शायद वो अब रिटायर हो जाने वाला है। अगले दिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा, मैंने अपनी कंट्री के लिए बहुत मेहनत की, फील्ड पर अपना सब कुछ देने की कोशिश की। ख्वाब जब तक जिंदा था बहुत खूबसूरत रहा। मेरे लोगों का, फैंस का बहुत शुक्रिया। यहाँ सीखने लायक 2 बातें हैं। पहली, जब कहीं हार का सामना करना पड़े तो जज्बाती होकर कोई सडन डिसीजन मत लो, सब्र से काम लो और लोगों से अच्छे से पेश आओ और फिर खुद को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। दूसरी, ख्वाब जब तक जिंदा होता है, खूबसूरत होता है, तो ख्वाब बड़े देखो और उसे हकीकत का रूप देने के लिए काम करते रहो, उसे जिंदा रखो। इस लेजेंड के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन 8 बातों में से जो आपने अभी सीखी हैं, रोनाल्डो की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक बहुत ही कामयाब और लेजेंड्स वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।